Hello viewers, I'm Lavika. Welcome to Lavika Classes. Today I'm going to discuss another topic of reading, that is coding and decoding. So let's start the video. But before starting the video, don't forget to like button, share this video and subscribe my channel for more videos. Let's start the video. Here is the question number 1. If custom is written as UCTSMO, then how parent be written in the same code? Here is your option. So इस वीडियो में मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा। कि देखिए, सबसे पहले जो आपको वर्ड गिवन है आप वो लिख लेंगे। कस्टम हमने लिख लिया, और जो आपको कोड करके दिया गया है वर्ड आपने वो लिख लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले कस्टम लिख लिया, फिर जो वर्ड दिया था UCTSMO हमने वो लिख लिया। अब हम इसको कोड को समझेंगे कि उन्होंने हमें दिए क्या रखा है। जो आपको गिवन है उसी में से आपका आंसर निकलेगा, तो इसलिए आपको गिवन को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या किया है, सी की जगह यू लिख दिया, यू की जगह सी, एस की जगह टी लिख दिया, टी की जगह एस, ओ की जगह एम लिख दिया, एम की जगह ओ लिख दिया। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, इंटरचेंज किया हुआ है वर्ड को, फर्स्ट वर्ड को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को थर्ड के साथ, फिफ्थ वर्ड को सिक्स के साथ, सिक्स को फिफ्थ के साथ, ऐसे करके इन्होंने कोड किया। सिमिलरली जो हमसे पूछा गया था पेरेंट, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, वर्ड्स को इंटरचेंज कर देंगे टू टू के पेयर्स में। ए की जगह पी की जगह ए लिख दिया, ए की जगह पी, आर की जगह ई की जगह आर, एन की जगह टी की जगह एन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, APERTNM। Question number 2. In a certain coding system, Apple stands for ETTPI. What is the code for Delhi? ये आपके ऑप्शंस हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एप्पल है, वो लिख लेंगे हम, और लिखेंगे जो आपको गिवन वर्ड दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, ए के बाद उन्होंने ई लिख दिया, पी के बाद टी, और पी के बाद पी को उन्होंने टी लिख रखा है, एल को पी लिख रखा है, ई को आई। तो इन्होंने क्या किया हुआ है आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम इसको नंबरिंग्स के अकॉर्डिंग समझें, तो यहाँ पर ए जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और पी जो है वो 16 नंबर पर आता है, पी फिर से 16 नंबर पे, और एल 12 पर, ई हमारा 5 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए, ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, और ये वाला टी भी 20। यहाँ पर एल जो है वो, एल जो हमारा 12 नंबर पे आता है, टी 16 पर, और ये वाला जो आई है वो 9। तो यहाँ पर देखें, हमारा 4 का गैप है, 1 और ये 5, तो 4 का गैप हुआ, 16 24 का गैप, 16 24 का गैप, 12 और 16 4 का गैप है। इसका मतलब 4 से इंक्रीज हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए के बाद बी सी डी ई, तो 4 का डिफरेंस हो गया। तो आपको क्या करना है, 4 के डिफरेंस के बाद आपने लेटर लिखना है। तो आपको दिल्ली गिवन है, उसके बाद आप 4 का डिफरेंस लेंगे और लेटर लिख लेंगे। ये 4 नंबर पर आता है, तो उस 4 + 4 8 हो गया, एच पे 8 आता है। ई जो है हमारा 5 नंबर पे आता है, 5 + 4 करेंगे 9, 9 पर आई आता है। एल जो है वो 12 नंबर पर आता है, उसमें 4 प्लस करेंगे, टी आ गया 16 नंबर पर। एच जो है वो 8 नंबर पर आता है, उसमें 4 प्लस करेंगे, 12 हो गया, तो 12 नंबर पर हमारा एल आता है। आई जो है वो 9 नंबर पर आता है, 9 में 4 प्लस करेंगे, 13, 13 पे जो है वो एम आता है। तो ये हमारा बन गया HIPLM, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन a certain code LUTE, lute is written as mute and gate is written as hate, then how blue be written in that code? अब यहाँ पर उन्होंने बोला ल्यूट को म्यूट लिखा गया है, गेट को हेट लिखा है, ब्लू का कोड हमें पता करना है। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ल्यूट लिख लेंगे, LUTE लिख लिया, ल्यूट को उन्होंने MUTE लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड स्लाइड देखते हैं, गेट हमें गिवन था GATE और HATE। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने सिर्फ L को M लिखा है, बाकी TUTE जो है वो एज इट इज लिख रखा हुआ है। यहाँ पे G को H कर दिया, लेकिन ATE जो है उन्होंने बिल्कुल क्या रखा है, सेम रखा है। इसका मतलब सिर्फ अभी आपको जो फर्स्ट लेटर है उसमें चेंज है, पीछे वाले लेटर में कोई भी चेंज नहीं है। तो जो आपसे पूछा था ब्लू, उसमें भी आप क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट लेटर में चेंज करेंगे, पीछे का लेटर बिल्कुल सेम रहेगा। तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, और क्लू बन गया ये, क्योंकि LUE हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर को इंक्रीज बाय 1 करना है और आपका आंसर आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4,
है आपका इफ डेवलपमेंट इज रिटन एज CNEMDEVLOP देन इवेल्युएशन भी रिटन एज। डेवलपमेंट को इस तरीके से लिखा गया है तो इवेल्युएशन को किस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, बहुत अजीब से ऑप्शन लग रहे हैं। वैसे भी इन्होंने डेवलपमेंट को भी बहुत अजीब सा दिया हुआ है, तो इवेल्युएशन का आंसर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो चलते हैं इसको समझने की तरफ। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट हमने पहले लिख लिया और जो आपको वर्ड दिया था ना वो आप लिख लेंगे। तो उन्होंने दिया था TNEM डेवलप। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको डेवलप को दो पार्ट में डिवाइड करके देखें। ये हो गया डेवलप और यहाँ पे हो गया मेंट। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखिए पीछे से इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे डेवलप एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, इन्होंने क्या किया है, डेवलप तो एज इट इज लिख दिया, जो MENT था ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मतलब T पहले लिख दिया, फिर N लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर M लिख दिया और पीछे पूरा डेवलप लिख दिया। तो इसका मतलब हमसे जो इवेल्युएशन पूछा है ना उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इवेल्युएशन है उसको इवेल्युए अलग कर देंगे और TION जो उसको अलग। जो इवेल्यू है हमने उसको पीछे लिख लिया और जो TION था उसको पहले N लिखेंगे, फिर O, फिर I, फिर T। तो ये हमारा लेटर निकल के आया NOITEVALUA और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज PPOQE हाउ वेल लाइट कोडेड। अब उन्होंने प्रोज को जो है वो PPOQE की तरह लिखा गया है, तो लाइट को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये आपके ऑप्शन है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोज लिख लेंगे PROSE और जो आपको वर्ड गिवन है आप वो लिख लेंगे, उसको आपने लिख लिया है यहाँ पे PPOQE। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, P को एज इट इज लिखा हुआ है, O को एज इट इज लिखा है, E को एज इट इज लिखा है। तो चेंज कहाँ पे है, R को उन्होंने P लिख रखा है और S को Q। सिर्फ दो लेटर्स में चेंज है, सेकेंड और फोर्थ लेटर में चेंज किया है। हम सिर्फ इनके ऊपर ही ध्यान देंगे क्योंकि हमें दो लेटर में ही चेंज मिला है, बाकी तो एज सच रखा हुआ है। R को देखो वो 18 नंबर पर आता है और P 16 पर। तो इसका मतलब क्या किया है इन्होंने, 18 माइनस 2 किया तो 16 आ गया, 16 नंबर पे आपको P मिल गया। यहाँ पे S जो है वो हमारा 19 नंबर पर आता है, उसमें से 2 माइनस किया तो Q आता है, मतलब 17 नंबर पर। इसका मतलब दोनों ही में उन्होंने -2 किया हुआ है। तो सिमिलरली जो हमसे वर्ड पूछा है उसमें भी हम सेम करेंगे। तो LIGHT जो लाइट है उसको हम लिखेंगे, फर्स्ट L ऐसे लिख देंगे, G ऐसे लिख देंगे, T ऐसे लिख देंगे। चेंज कहाँ पे है, I और H में। तो यहाँ पे भी I 9 पे आता है, 9 में से 2 गया 7, 7 नंबर पे हमारा G आता है। H जो है वो 8 नंबर पर आता है, उसमें से -2 गया 6, 6 पे हमारा F आता है। तो आपका बन गया LGGFT, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, in a certain code, pause is written as OBVTD and shift is written as RIJGS. How will think be written in the same code? अब यहाँ पे देखो जो आपका पॉज है उसको इस तरीके से लिखा गया है, शिफ्ट को इस तरीके से लिखा गया है, तो थिंक का कोड उन्होंने हमसे पूछा है। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर चलते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉज को लिख लेंगे। ये आपने पॉज को OBVTD लिख लिया। अब आप ये समझो कि जो P है वो हमारा 16 नंबर पर आता है और O जो है वो 15 नंबर पर आता है। A जो है वो हमारा 1 नंबर पर आता है, B जो है वो 2 नंबर पर आता है। U जो है वो हमारा आता है, U जो है वो हमारा 21 नंबर होता है और B जो है वो 22 होता है। S जो है वो हमारा 19 नंबर पर आता है और T जो है वो 20 नंबर पर आता है। E जो है वो 5 नंबर पर आता है, D जो है वो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट लेटर है वो तो डिक्रीज किया हुआ है और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटर है उसमें इंक्रीज किया हुआ है। तो इसका मतलब 16 में से 1 गया तो 15 हो गया, तो O लिख दिया। E जो है वो 5 था, उसमें से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, 4 पे हमारा D होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज, मतलब +1 +1 +1 है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने फर्स्ट लेटर में और सेकेंड लेटर में क्या करना है, -1, और जो बीच के 3 लेटर हैं उसमें आपको क्या करना है, ऐड 1। तो देखते हैं आपको जो सेकंड वर्ड दिया क्या वो भी सेम है। अगर वो भी सेम होता है तो हमारे ऑप्शन में वही लगेगा जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। अगर वो ऑप्शन में होता है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो एस जो है वो 19 नंबर पे था, -1 किया, 18 मतलब बिल्कुल सही जी वही है। एच जो है 8 पर आता है, आई 9 पर, मतलब +1 है, सही है वो, ये भी बिल्कुल वही सेम ट्रिक है जो पॉज में थी। आई 9 पे आता है, +1 किया तो 10 हो गया, तो जे भी वही है। एफ
जो है वो 6 नंबर पर आता है। 6 में +1 किया, 6 में +1 किया तो 7 होता है। 7 पे हमारा जी आता है। जी बिल्कुल सही। कि देखो यहाँ पे ना 7 बनता है जी का। अगर आप कभी भूल भी जाओ ना कि यहाँ पे 7 कौन सा नंबर पर आता है, तो यहाँ से याद कर लो G7। अगर आपको ये समझना है, ये याद करना है कौन सा वर्ड कौन से नंबर पर आता है, आपको नहीं पता, तो मेरी एक वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। सब कुछ बताया हुआ है कैसे आपने याद करनी है को A to Z भी और Z to A भी। तो वो आप देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके हर किसी डाउट का जो जो भी आपका डाउट है वो होगा क्लियर। डाउट शुड बी आउट। यहाँ पे टी जो है वो 20 नंबर पर आता है, उसमें से -1 करेंगे तो ये क्या हो गया, S19 पर आ गया। तो बिल्कुल सेम वही ट्रिक है, यहाँ पे 2 में -1 और बीच में +1। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, थिंक हमने हमें जो दे रखा था लेटर हमने वो लिख लिया, और फर्स्ट और लास्ट लेटर में से -1 करके करेंगे और बीच में से प्लस। तो टी जो है वो हमारे 20 नंबर पे आता है, और 20 में से -1 किया तो 19 हो गया, तो एस आ गया। के जो है वो हमारा 11 नंबर पर आता है, उसमें से -1 किया तो जे आ गया, तो 10 हो गया। यहाँ पर जो HIN है उसका नेक्स्ट कर दो। एच के बाद क्या आता है, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन गया, SIJOJ। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज URDJ, हाउ इज स्वाम रिटन इन दैट कोड। अब रोड को URDG लिखा है, तो स्वाम को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये आपके ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रोड लिख लोगे, ROAD रोड लिख लिया, URDG उसको कोड करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ये यू के आर के बाद सीधा यू, ओ के बाद आर, ए के बाद उन्होंने डी दे दिया और डी के बाद जी। तो इसका मतलब इसमें काफी ज्यादा गैप है, मतलब इसमें 3-3 का गैप आ रहा है। कैसे, जो आर है वो 18 नंबर पर आता है, और जो यू है हमारा वो हमारा आता है 21 पर। तो 18 + 3 करेंगे, 21 पे यू आ गया। ओ के बाद 3 ऐड कर लो, जैसे PQR, तो ये 18 नंबर पे, 15 + 3 18 हो गया। ए 1 नंबर पे आता है, 1 में 3 प्लस क्या, 4, 4 हमारा डी नंबर हो, डी पे मतलब डी जो है वो 4th नंबर पे आता है। डी 4 पर आता है, उस पे 3 प्लस करेंगे 7 हो गया। जी पे, जी जो है वो हमारा 7 नंबर पे आता है। तो जो हमसे पूछा था वर्ड स्वैन वो भी सेम है, 3 प्लस कर देंगे। एस के बाद 3 प्लस किया, वी आ गया। डब्ल्यू में 3 प्लस किया, जेड आ गया। ए में 3 प्लस किया, डी आ गया। एन में 3 प्लस किया, क्यू आ गया। अगर आपको इसको नंबरिंग से समझ आता है तो 19 + 3 22 होता है। तो ये हमारा जो है डब्ल्यू है, डब्ल्यू 23 पे होता है। 23 + 3 कितना हो गया, जेड। ए के बाद 1, 1 + 3 4 हो गया। एन जो है वो हमारा 40 नंबर पे आता है, 14 + 3 17, तो हमारा क्यू आ गया। तो यही आपका ऑप्शन है VZDQ, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8। In a certain code, terminal is written as SDQLJOBM. How is credible written in that code? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप टर्मिनल को लिख लेंगे जिस तरीके से वो कोड किया गया है। अब ये काफी बड़ा है वर्ड, और इसको कोड भी काफी अलग तरीके से किया गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ देखो, टी जो है ना वो 20 नंबर पर आता है, और ये एस जो है वो 19, मतलब यहाँ पे -1 की है। ई जो है वो आपका क्या है, 5 नंबर पर आता है, और डी 4 पर, यहाँ पे भी -1 है। आर 18 नंबर पर आता है, और ये 17 पर, यहाँ पे भी -1 है। एम जो है वो 13 पर आता है, एल 12 पर -1। यहाँ पर आई 9 पर आता है, और ये 10 पर आता है, यहाँ पे क्या है, +1। एन जो है वो 14, ओ 15 +1। ए जो है वो 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर, मतलब +1। एल जो है वो 12 पर आता है, और ये 13। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ जो वर्ड है उसमें से -1 किया है, और हाफ जो वर्ड है उसमें क्या किया है, +1। समझ आ गया होगा आपको ये चीज। तो आपने सिमिलरली जो वर्ड पूछा है उसमें भी ऐसे ही करना है। पहले के जो 4 वर्ड हैं उसमें से -1, और जो आखिरी के वर्ड हैं उसमें +1। तो सी के पहले क्या आता है, बी। आर के पहले क्या आता है, क्यू। ई के पहले आता है डी। डी के पहले आता है सी। और यहाँ पर आई के बाद जे, बी के बाद सी, एल के बाद एम, ई के बाद एफ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, BQDCJCMF। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। If victory is coded as YLFWRUV,
देन हाउ कैन सक्सेस बी कोडेड? विक्ट्री को इस तरीके से कोड किया गया, सक्सेस को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे विक्ट्री। विक्ट्री आपने लिख लिया और जो वर्ड हमें दिया गया था वो आपने लिख लिया। वी के बाद वाई है, यहाँ पे देखो उसको वी को वाई की तरह कोड किया है, आई को एल, सी को एफ, टी को डब्ल्यू, ओ को आर, आर को यू और वाई को बी। वी जो है ना वो हमारा 22 नंबर पे आता है और ये हमारा 25 पर, इसका मतलब +3 है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, इस ऑप्शन को आप ध्यान से समझना। और आई जो है वो 9 पर आता है, उसमें 3 प्लस किया तो 12 होता है, तो एल आ गया। 3 + 3 6 हो गया, एफ आ गया। टी 20 पर आता है, 20 + 3 करेंगे तो 23 होता है, डब्ल्यू आ गया। ओ जो है वो 15 होता है, 15 + 3 करेंगे तो कितना हो गया, 18, आर आ गया। आर जो है वो हमारा 18 नंबर पर आता है, उसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 18 + 3 21, 21 पर हमारा यू आता है। वाई 25 नंबर पर आता है, अगर हम 25 में 3 प्लस करें तो 28 होता है। तो अब हम 28 कहाँ से लेकर आए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने 3 लेटर गिनने हैं, उसके बाद जेड ए बी, मतलब थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्योंकि 28 लेटर थोड़ी होते हैं, वो तो 26 ही लेटर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है, अगर कभी ऐसे आ जाए, ऐसे यहाँ पे जेड होता, जेड में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, जेड के बाद फिर से आप गिनो ए बी सी, तो यहाँ पर सी आ जाता अगर यहाँ पे जेड होता तो। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सब में 3 3 ऐड कर देना है। 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22 हो गया, वी आ गया। यू जो है वो 21 पर आता है, 3 प्लस करेंगे 24, जेड एक्स आ गया। सी 3 पर आता है, 3 + 3 6 हो गया, एफ आ गया यहाँ पे। ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, 5 + 3 करेंगे 8 हो गया। एफ जो है वो हमारा 19 नंबर पे आता है, 3 प्लस किया, ये आ गया हमारा 22। फिर 19 + 3 22, तो ये हमारा ऑप्शन मिल गया वी एक्स एफ एफ एच बी वी। ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, क्योंकि मैंने इस वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐड करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप और वीडियो इस तरीके की चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती है रीजनिंग, उनके लिए आई थिंक ये वीडियो बेस्ट है। अगर आप इस तरीके की वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये ACELDNRA, इसको कैलेंडर की तरह स्टैंड किया गया, LEGIBIEL, ये किसके लिए स्टैंड करेगा, ये आपके ऑप्शन है। तो आप जो वर्ड आपको दिया गया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया है ACELDNRA, आपने वो लिख लिया और नीचे आपने लिख दिया कैलेंडर। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो ए की जगह C लिख दिया, C की जगह A, E की जगह L लिख दिया, L की जगह E, N की जगह डी की जगह एन, एन की जगह डी, ए की जगह आर, आर की जगह डी। तो इन्होंने क्या किया है, ए की जगह आर लिखा है और आर की जगह ए, मतलब इन्होंने भी इंटरचेंज किया है। यही सेम क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का था, समझ आई, और लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो यहाँ पे एलिजिबल जो है वर्ड, उसको भी हम ऐसा करेंगे, एल की जगह ई लिख दिया, ई की जगह एल, सी की जगह आई, आई की जगह जी, डी की जगह आई की जगह बी, ई की जगह एल और एल की जगह ई। समझ आ गया होगा आपको कि उन्होंने क्या किया हुआ है, वर्ड को इंटरचेंज किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये बन रहा है आपका लिजिबल। समझ आ गया होगा। अगर आपको अगर समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।